ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ। उम्मीद तो यही थी कि सुनते साथ ही आप गुस्से से भर जाएंगी, लेकिन मानना पड़ेगा बड़ा मजबूत दिल है आपका। अभी तक घर में क्या कहा है तुमने बच्चों से? वही जो सच है, आप बड़ी मामा बनने वाली हैं। मुझे इतनी शिद्दत से इस वक्त का इंतजार था कि मैं कब आपको ये खबर सुनाऊंगी और अरहम की जिंदगी में अपनी बढ़ती हुई अहमियत की जलन आपके चेहरे पे देखूंगी, जो भी साफ नजर आ रही है। आपको पता है, मैं जब आपको अरहम और बच्चों के साथ देखती थी ना, तो मुझे हसरत होती थी कि काश इनकी जगह मैं होती। और कब मेरी हसरतें पूरी हो गई पता ही नहीं चला। क्या वो खुशी नहीं हुई? सच बताऊं तो मेरे लिए भी ये न्यूज़ बहुत शॉकिंग है। मैं तो बस चकराने का नाटक कर रही थी और वो नाटक इतना फ्रूटफुल हो गया, कभी सोचा ही नहीं था। सही कहते हैं लोग, वक्त किसी के लिए भी एक जैसा नहीं रहता। कल तक जिस फैमिली पे आपको इतना गुरूर था, आज वो मौका मेरे पास है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। आज तुम्हारे साथ है तो कल मेरे साथ होगा। लेकिन तुम जिस तरह अरहम को मुझसे बदगुमान कर रही हो, वो दिन भी दूर नहीं है कि तुम्हारे चेहरे का ये नकाब भी उतर जाएगा। मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं। छोटी छोटी हसरतों पे इतना गरूर मत करो। पता है क्या है, जब हसरतें पूरी करने वाला आपकी जिंदगी में आ जाता है ना, तो हसरत बड़ी हो या छोटी हो, पूरी हो जाती है। और इस वक्त मेरी सबसे बड़ी हसरत यह है कि आपको अरहम की जिंदगी से और इस घर से बाहर निकालना है। चैलेंज कर रही हो? बिल्कुल नहीं, वार्न कर रही हूँ। उतना ही जुल्म का सहारा लेना जितना बाद में सह सको। जैसे मर्द किसी का नहीं होता ना, बिल्कुल वैसे ही वक्त भी किसी का नहीं होता। अब ऐसे भी ना कहें सनाया, अरहम ने बच्चों को डांट दिया तो वो उनके बाप हैं। इसमें मेरे बच्चे का क्या कसूर है जो आप उसे बद्दुआएं दे रही हैं? क्या? सुनाया? अरहम, अब के बाद आप सनाया के बच्चों को कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं इनकी बद्दुआओं में अपना बच्चा नहीं पालना चाहती। सुनाया, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा ये सब।
कि तुम मेरे बच्चों को बददुआएं दो। झूठ बोल रही है यार सब झूठ बोलते हैं। ये झूठ बोल रही है, पहले अम्मी झूठ बोलती थी, सिर्फ तुम सच्ची हो। बस कर दो यार, थक जाओ। मैं अगर तुम्हें इस घर में बर्दाश्त करता हूं ना तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए। प्लीज ये याद रखना। इनफ यार। तुम प्लीज ये सब छोड़ो। तुम ये जूस पियो। डॉक्टर ने मना किया तुम्हें, प्लीज। और मैं तुम्हें घर का कोई काम करता है ना देख। और ये सब बकवासियात बिल्कुल नहीं फॉलो करनी तुमने। तो भी आज हम कहीं बाहर चलेंगे खाना खाने, यहाँ घर में मेरा दिल नहीं है। हम डिनर की बजाय अम्मी की तरफ चले, मेरा बहुत दिल है उनसे मिलने का। आई एम श्योर वो ये न्यूज़ सुनने के बाद माफ कर देंगे मुझे। प्लीज। ठीक है, अगर तुम ये चाहते हो। थैंक यू। तुम प्लीज जूस करो। जी। कुछ तो कहीं पे रह गया, दिल ही तो था जो सब सह गया, था ख्वाहिशों का आशियां जो हसरतों में ही ढल गया, पलकों तले थे जो ख्वाब रखे, वो ख्वाब भी जाने कहाँ कब खो गया। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, ओ चाहे जितना हम पे सितम, चलता रहेगा ये कारवां, ये मेरी हसरत ना होगी कम, ना होगी कम, ना होगी कम, ये होगी कम हसरत, बड़े दिन बाद चक्कर लगाया आपने? हाँ यार, काम में इतना मसरूफ रहती हूँ, लेकिन आज हमजा की तबीयत के बारे में सुना तो सोचा उसे देखा। सुबह से बीमार पड़े हैं, डॉक्टर के पास जाने के लिए भी तैयार नहीं। अब आप आ गई हैं तो आप ही समझाएं कुछ, मेरी तो एक नहीं सुनते, शायद आपकी सुन लें। अच्छा, देखती हूँ मैं। फहीम तुम? हमजा, कहा था ना तुमसे डॉक्टर के पास चले जाओ, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और ना ही हानिया की। क्या हो गया तुम दोनों को? अब इतना भी बीमार नहीं हूं मैं। ऐसे बिहेव करो जैसे पता नहीं डॉक्टर के पास ही क्या तो मर जाऊंगा।
हल्ला ना करे। तुम अच्छा नहीं बोल सकते हो तो बुरा तो मत कहा करो प्लीज। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। अब प्लीज तुम फबिया की तरह मत शुरू हो जाना। अच्छा, अगर डॉक्टर क्या नहीं जाना है तो कुछ खा तो लो ताकि मेडिसिन ले सको। अच्छा ठीक है। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, तो मैं देखने ही आई थी। अरे रुको, ऐसे कैसे जा रही हो तुम? मैं ड्रॉप कर देता हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? वैसे ही तुम्हारी तबीयत खराब है, चली जाऊंगी मैं खुद। अरीन क्या हो गया? अब इतना भी बीमार नहीं हूँ, बेहतर फील कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ ना, छोड़ देता हूँ। अच्छा, तो क्या तुम चेंज करोगे? मैं हानिया के रूम में हूँ। हाँ तुम हानिया के पास बैठो, मैं चेंज करके आता हूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं हानिया के रूम में। और सुनो, थोड़ा जल्दी कर लेना, देर हो गई, अम्मा वैसे ही इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, तुम हानिया के पास बैठो, मैं बस चेंज करके आता हूँ। ठीक है। तुमसे अरहम की दूसरी शादी छुपाने की मेरे पास एक ही वजह थी, शर्मिंदगी। लेकिन जब तुम्हें पता चला तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों छुपाया मुझसे? इसलिए सुनाया क्योंकि तुम हर्ट होती। तकलीफें जब मुकद्दर में लिखी हों तो फिर दुनिया से कैसा गिला? जिसने सारी जिंदगी खुशियां देने का वादा किया हो, वो ही अपने वादे से मुकर जाए तो फिर किसी से क्या गिला करना? खुद को संभालो सनाया। जब से वो औरत मेरी जिंदगी में आई है, मेरे साथ साथ मेरे बच्चों की जिंदगी भी जहन्नुम हो गई। समझ नहीं आता मैं क्या करूं। तुमने आज तक किसी का कुछ बुरा नहीं चाहा है, तो यकीनन सनाया तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा नहीं होगा। ये बस वक्ती परेशानी है, और यकीन जानो ये वक्त भी बहुत जल्दी गुजर जाएगा। और हमको तो उसने मुझसे छीन ही लिया था, लेकिन कल जब उसकी औलाद होगी तो मुझसे मेरे बच्चों का बाप भी छिन जाएगा। हरीम और हादी अरहम को आइडलाइज करते हैं। कल को जब वो अपने ही बाप को किसी और के नाज नखरे उठाते हुए देखेंगे तो उनके ज़हन पे कैसा असर पड़ेगा, मुझे समझ नहीं आती। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अकेली कैसे संभालूंगी? ऐसा क्यों सोच रही हो सनाया? मेरे ख्याल से तुम थोड़ा वक्त और हम और अपने रिश्ते को, और यकीन मानो पहली बीवी की जगह कोई नहीं ले सकता। उसने अरहम को मेरे खिलाफ इतना भड़काया, मुझे इतना बुरा बना दिया कि कोई जगह बाकी नहीं रही। उसकी बातों ने, उसकी हरकतों ने इतना जिद कर दिया कि मैं थक गई हूं। हिम्मत करो सनाया। देखो, मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर जो ये हालात गुजर रहे हैं ये बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका सिर्फ हल यही है कि इन मुश्किलात को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अगर रोशनी नहीं रही है तो अंधेरा भी ढल जाएगा। तुम हौसला तो करो। कैसे हौसला करूं? मुझसे नहीं बर्दाश्त होता शहला, मैं क्या करूं? तुम्हें बर्दाश्त करना होगा, अरहम के खातिर नहीं, अपनी औलाद के खातिर। पता नहीं कैसी होगी मेरी फबीहा। या अल्लाह, जहां भी हो मेरी बेटी खुश हो। तू पाक परवरदिगार है, दुआओं को सुनने वाला है। या अल्लाह रहम कर, मेरी बेटी को हंसता खेलता खुश रखना। ये देखो फबीहा, तुम्हारे बचपन के कपड़े। कितने प्यारे हैं ना। बस इंशाल्लाह जब तुम्हारी औलाद होगी ना
तो सबसे पहले यही पहनाऊंगी। आप कहाँ दूर की प्लानिंग कर रही हैं? आप पहले आप ही के बच्चे खिलाएंगे और बाद में मेरे। इंशाल्लाह तुम्हारी शादी करके इज्जत से तुम्हें तुम्हारे घर भेज दूंगी। अम्मी मैं आप पर बोझ हूँ जो हर वक्त मुझसे दूर होने की बातें करती रहती हैं। मैं एक बार चली गई ना तो फिर वापस नहीं आऊंगी। मैं एक बार चली गई ना तो फिर वापस नहीं आऊंगी। हाँ फबीहा, तुमने जो कहा था वो कर दिखाया। मैं वहां जा तो रही हूँ लेकिन पता नहीं अम्मी कैसे रिएक्ट करेंगी। भैया तुम फिक्र मत करो, आंटी का गुस्सा ठंडा हो चुका हो। मुझे नहीं लगता आराम, अगर उन्होंने मेरे साथ साथ आपको भी घर से निकाल दिया तो कितना बुरा लगेगा। ऐसे तो मेरी वजह से आपकी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। आप गाड़ी में बैठिएगा, मैं अम्मी से मिलाऊंगी, ठीक है? ऐसा नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ अंदर जाऊंगा। जो कुछ तुमने मेरे लिए बर्दाश्त किया है उसके बाद मैं भी कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो तुम मेरी फिक्र मत करो। आप तो कर सकते हैं लेकिन मुझे बर्दाश्त नहीं है ना कि आपको कोई कुछ कहे, फिर चाहे वो अम्मी क्यों ना हो। अगर आंटी मुझे गुस्से में थप्पड़ भी मार देंगी ना तो मैं तुम्हारे लिए वो भी खा लूंगा। मैंने कहा ना तुम्हारे साथ। थैंक यू सो मच अरम, आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन तुमसे कहो नाउ स्माइल। अंदर नहीं आओगे? तुम जाओ। फरहीन तुम आ गई हो? आज बड़ी देर कर दी। हमजा छोड़ने आया था।
बात सुने। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं प्लीज, मैं चाय नहीं। ओ, जी जी, आप कॉफी पीते हैं ना? बस मैं लेकर आती हूँ, प्लीज बैठे तो सही। अम्मी, इधर मत बात करें, ऐसे इग्नोर करने से क्या होगा? क्यों आई हो यहाँ? अपनी इज्जत का जनाजा तो निकाल लिया तो अब क्या माँ का जनाजा निकाल लिया? अम्मी, ऐसी बात नहीं है, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए, माफी भी नहीं। ऐसा मत कहें अम्मी, इतना वक्त गुजर गया। प्लीज सब कुछ भुलाकर माफ कर दें। बेटी हूं मैं आपकी। बेटी होने के बहुत फर्ज अंजाम दिए हैं ना तुमने, है ना? गलतियों की माफी होती है, गुनाहों की नहीं। अम्मी, गलती को गुनाह आप बना रही हैं। और माना कि मैंने आपके खिलाफ कदम उठाया था, लेकिन कुछ नाजायज नहीं किया मैंने। लेकिन आप अपनी बेटी के हक में नाजायज फैसला कर रही हैं। आप ही की जिद भी तो पूरी की थी ना आपने, क्या नतीजा निकला उसका? उनके लिए भी तो आपने अपना दिल बड़ा कर लिया था, माफ कर दिया था, तो फिर मेरे लिए क्यों नहीं? और वैसे भी मैं तो आपका बेटा हूं ना अम्मी। मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करना, समझी तुम? आप ही अम्मी को समझाएं कि प्लीज नाराजगी छोड़ दें और माफ कर दें। तुमसे नाराज हैं, तुम्हें ही मनाना पड़ेगा। अम्मी, मेरी खुशी से ज्यादा और क्या जरूरी था आपके लिए? आप भी तो यही चाहती थी ना कि मैं खुश रहूं, तो देखें मैं सेटल्ड हूं, बहुत खुश हूं अरम के साथ। और यहां आप दोनों के साथ अपनी खुशी बांटने आई हूं। ये बताने आई हूं कि आप नानी बनने वाली हैं और आप ही खाला। क्या ये खुशी काफी नहीं है सारे गिले मिटाने के लिए? अम्मी, मैं ममता की दहलीज पे खड़ी हूं। आप भी तो एक माँ हैं। आप मुझे ऐसे वक्त में अकेला छोड़ देंगी? माएँ तो अपनी बेटियों को इस वक्त में बहुत सपोर्ट करती हैं, उनका ख्याल रखती हैं, अच्छे और बुरे से रोकती हैं। प्लीज मेरे कसूर को इस बच्चे का कसूर मत बनाएं। मत छीने उससे ये रिश्ता। माफ कर दें। जख्म नहीं भरते, और जो शख्स जख्म लगाता है उसकी शक्ल से और नफरत से दिल भर जाता है, याद रखना।
बेटी हूं मैं आपकी अम्मी। और कौन सी माँ अपनी औलाद से इतनी नफरत करती है? और कौन सी बेटी अपनी माँ को जिंदा दफना देती है? जिस दिन तुमने मेरे इज्जत का जनाजा निकाला था ना, मैंने तुम्हारे सारे रिश्ते खाक में मिला दिए थे। कोई रिश्ता नहीं मेरा तुमसे। और हमजा के साथ जो कुछ तुमने किया वो हमजा 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 अम्मी, समझने की कोशिश करें कि हमजा का चैप्टर मेरी लाइफ से खत्म हो चुका है। अब जो भी है अरहम है। तो अरहम के साथ जाओ। यहाँ क्या कर रही हो? अम्मी, अरहम बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल करते हैं, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं वो। इतनी उम्मीद मुझे हमजा की मोहब्बत से नहीं थी जिस तरह मुझे अरहम ने संभाला है। और जब से ये खुशी मिली है, मेरी सब ख्वाहिशात, मेरी हसरतें उन्होंने खुद पर फर्ज कर ली हैं। मेरी हर ख्वाहिश मेरे कहने से पहले पूरी हो जाती है अम्मी। एक बीवी को अपने शौहर से इससे ज्यादा और क्या चाहिए? शौहर को उंगलियों पे नचाओ, माँ को नहीं नचा सकती। जाओ बस, जाओ, अभी के अभी जाओ। क्यों अपना वक्त जाया कर रही हो? मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा रही हो। जाओ जाओ। शिकवे बहुत, जो भी हुआ कुछ ना कहा, जिनसे मेरी है आस जुड़ी, भूल गए क्या ना हुआ। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, हो चाहे जितना हम पे सितम, चलता रहेगा ये कारवां। ये मेरी हसरत ना होगी कम, ना होगी कम। फोन क्यों नहीं उठा? किसे फोन कर रही हैं? हमजा को। दरअसल उसकी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन बज़िद था कि घर मुझे ही ड्रॉप करेगा, इसलिए बस खैरियत ले रही थी उसकी। अच्छा, तो वो अब आपका ड्राइवर बन के आपको पिक एंड ड्रॉप दे रहा है? वैसे कैब चलाकर दिन भर में कितने कमा लेता है ये? कैब नहीं चला रहा वो, उसकी अपनी गाड़ी है, ऑफिस से मिली है।
जिस स्मार्ट में मैं काम करती हूँ वहां सेल्स मैनेजर की पोस्ट पे है। फबिया, तुमने हमजा को जज करने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी। तुम्हें खो के वो यहां तक पहुंचे। सोचो, अगर तुम उसके साथ होती तो पूरी दुनिया ही हासिल कर लेता। उसकी मेहनत का नतीजा है जो उसने ये सब कुछ हासिल कर लिया आज। और हाँ, उसके साथ उसकी माँ की दुआएं भी हैं। आप ही हमजा जितना मर्जी कमा ले, वो कभी अरहम का मुकाबला नहीं कर सकता। खैर, मैं आपसे मिलने आई थी यहाँ, चलती हूँ, फिर आऊंगी। अरहम चलें, क्या हो? बस मेरा यहाँ कुछ नहीं बचा है। चलें। भैया, खुदा हाफिज। अभी अपना मूड ठीक करो। आंटी एक बार में नहीं मानेगी, गुस्से में है, टाइम लगेगा, बट हम कोशिश करते रहेंगे, बार बार जाएंगे उन्हें मनाने की। थैंक यू अरहम, आप इतना सब कुछ कर रहे हैं मेरे लिए। जो खुशी तुम मुझे दे रही हो उसके सामने ही कुछ भी नहीं। सो थैंक यू। अब मूड ठीक करो। ओके। ये क्या है? ये नहीं करना था, आप आके मम्मा डांटेंगी। मम्मा डांटेंगी फिर हो जाएगा। वो मैंने कर लिया। क्या हो रहा है? बस ऐसे ही, मैंने अपने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। वेरी गुड। दादी आप दिखाओ आप क्या कर रहे हो। बुरी बात हरीम। हादी ये क्या है बेटा? मल्टीप्लाई करना था, आपने प्लस कर दिया। अब इधर आओ, भाई की हेल्प करते हैं हरीम। देखो मामा कैसे कर रही है। 2 × 3 = 6। 4 × 4 = 16। वेरी गुड। अब बाकी आप सब खुद करेंगे, मामा चेक करेंगे, ठीक है? क्या हुआ मामा? परेशान सी लग रही है। मामा बिल्कुल ठीक है। आप अपना होमवर्क कंप्लीट करो। होमवर्क तो कंप्लीट हो गया, अब मैं कर्लिंग कर लूं? कर लो। ना हो गया। चेक कराएं। वेरी गुड। अब अपनी दूसरी नोटबुक निकालें। अम्मा, फबिया आ तो गई, लेकिन मैं सोच रही थी कि हमजा क्या सोचेगा। सोचना क्या है? जो तुम उसे बताओगी वही सुनेगा ना वो। अब उसके दिमाग में कुछ उल्टा सीधा ना भर देना। क्या हो गया अम्मा?
मैं कुछ उल्टा सीधा क्यों कहूंगी हमजा से? मैं तो खुद नहीं चाहती कि उसे मजीद कोई तकलीफ पहुंचे। मैं भी नहीं चाहती कि उसे कोई तकलीफ हो, लेकिन अपनी बेटी के दिए हुए दुखों का मदावा जरूर चाहती। ये तो हमजा है, इतना शरीफ इंसान, वरना उसकी जगह हारिस होता तो हमारी इज्जत का तमाशा बना देता। तुम शुक्र अदा करो, शुक्र अदा करो। माँ की बात मानी होती तो आज अपने शौहर के घर में इज्जत की जिंदगी गुजार रही होती। लेकिन नहीं, माँ की बात तो उस वक्त जहर बन के नसों में दौड़ रही थी ना। अम्मा, मैं अपनी गलती की बहुत दफा आपसे माफी मांग चुकी हूँ। अच्छी तरीके से जानती हूँ फबिहा यहाँ 2-3 दफा और आएगी और आप उसे माफ कर देंगी, लेकिन नहीं, मेरी गलतियां आप पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगी। हमेशा आपने यही किया है और यही करती रहेंगी। ये फतूर तुम अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं उसे माफ कर दूंगी या वो माफी मांगेगी तो मैं उसे छोड़ दूंगी। उसकी गलती ऐसी नहीं है जिसे भुलाई जा सके, जिस तरह तुम्हारी नहीं भुलाई गई। अम्मा, जानती हूं कि मैं आपको एक बोझ रखने लगी, लेकिन ये जिम्मेदारी भी आपके सर से बहुत जल्दी उतर जाएगी। सारी जिंदगी आपकी दहलीज पे बैठी नहीं रहूंगी। जिस बात का गम है ना आपको, वो बहुत जल्द दूर हो जाएगा। अरे फरहीन, बात सुनो। अरे क्या सोच रही हो तुम, मुझे बताओ तो। ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ